आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। हमारे साथ इस वक्त रेमंड के ग्रुप सीएफओ संजय बहल जुड़ रहे हैं। मिस्टर बहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपको पहले नतीजे बता देते हैं। कंपनी की रेवेन्यू में यानी कि आय में करीब 4% की बढ़त देखने को मिली है, 1089 पर निकल कर आई है, जबकि मुनाफा तो नहीं हुआ, यहाँ पर नुकसान हुआ है 17 करोड़ का, और वो एक्चुअली 14 करोड़ से बढ़कर निकल कर आया है। एबिटा मार्जिन से एबिटा लेवल पर कंपनी प्रॉफिटेबल है और एबिटा मार्जिन हैं वो बहुत ही कम 5.7% पर हैं, और ये पिछले साल भी लगभग इतने पर ही थे। संजय सर, काफी म्यूटेड रिजल्ट्स हैं। लास्ट जून में भी, लास्ट क्वार्टर, जब पिछले साल के क्वार्टर में भी आपने लॉस पोस्ट किया था, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आई थी। क्या रीजन है? क्या ये सीजनल एक फैक्टर है? क्यों हम इस क्वार्टर में ये नुकसान देख रहे हैं? ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 4% है, जैसे आपने कहा। मार्जिन ग्रोथ 3.4% है। एबिडा 5.1% ग्रोथ है और पीबीटी पे 17% ग्रोथ है। पैट पे आप देख रहे हो नेगेटिव है, विच इज 15% व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। नाउ ओवरऑल अगर आप देखें, इसमें एक फैक्टर हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि पिछले साल 12 करोड़ का वन टाइम बेनिफिट अकाउंटेड है रिजल्ट्स में। वो है एक पावर सब्सिडी 8 करोड़ का था, विच वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द रिजल्ट्स, और एक 4 करोड़ का इमूवेबल एसेट सेल इन आवर ब्रांडेड अपैरल बिजनेस में हुआ था। तो ये 12 करोड़ का अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट में अगर इसको एडजस्ट करते हैं और अंडरलाइंग रिजल्ट्स देखते हैं, तो इसमें क्लियरली द इंक्रीज इज सब्सटैंशियल 32% इन एबिडा टर्म्स। सो रेवेन्यू ग्रोथ हमारा 4 से 5.5% हो जाता है, और एबिडा ग्रोथ जो कि 5% अभी है, गोज टू 32%. सो दैट इज द रियल अंडरलाइंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। और लॉस ट्रेडिशनली ऐसा है कि Q1 इज ऑलवेज बीन क्वार्टर जिसमें हमने एट अ पैट लेवल लॉस होता है, और इन द रिमाइंडर 3 quarters बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस इज व्हेन द बिजनेस पिक्स अप। सो लॉस अगर देखें तो सिर्फ 2 करोड़ का है विद कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, बट अगर ये 12 करोड़ का हम एडजस्ट कर देते हैं जो वन टाइम बेनिफिट है, सो दिस सडनली चेंजेस दी एंटायर अंडरलाइंग रिजल्ट्स जो कि बिजनेस ने अचीव किया है। ओके, यहाँ पर क्योंकि आप कह रहे हैं पहला क्वार्टर थोड़ा कमजोर होता है, तो क्या अब आपके जो स्टैंड अलोन स्टोर्स है वहां पर फुटफॉल्स में इंप्रूवमेंट देखी है? क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो 7th पे कमीशन और दूसरा मॉनसून इस साल बेहतर रहने की उम्मीद है और अभी तक बेहतर रहा भी है, तो क्या अब आपको फुटफॉल्स पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है? यस, आगे में ग्रीन शूट्स, बिल्कुल आपने सही कहा, ग्रीन शूट्स डेफिनेटली हैं। मॉनसून क्लियरली एक फैक्टर है, वो अबव एवरेज लग रहा है। सो उसके बाद 7th पे कमीशन का जो पे आउट होगा इस क्वार्टर में होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। और हमारी जो फेस्टिवल और मैरिज डेट्स के बारे में पॉजिटिव हैं। सो ये सारे ट्रिगर आएंगे कंजम्पशन के, और इसका बेनिफिट हमें आगे रिमाइंडर क्वार्टर्स में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। वहां पर क्या आप मिडिल ईस्ट में और एक्सपेंशन की सोच रहे हैं? और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आप काफी सारे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए सप्लायर हैं, तो क्या ये ब्रिटेन एग्जिट का कोई बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट में पहले जो है अपनी टीम अभी सेट हुई है, ये अभी पिछले क्वार्टर से ही हुई है, तो अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इनिशियल साइंस आर वेरी एनकरेजिंग कि ये टीम के जाने के बाद हमें काफी बिजनेस के लीड्स बहुत मिल रहे हैं, विच अभी जाके फॉलो अप होंगे, बोथ इंस्टीट्यूशनल साइड में और रिटेल साइड में, दोनों जगह काफी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम कस्टमर्स। तो वो आगे फॉलो अप होके आगे उसका नतीजा आगे क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। ऑन दी ब्रेक्सिट का जो आप बोल रहे हो, उसमें हमारी डीलिंग जो रहती हैं ऑन द फैब्रिक साइड विद ऑल द सारे जो ब्रांडेड लीडिंग प्लेयर्स हैं, तो उनका जो बिजनेस है, उनका जो प्रेजेंस है, वो हमारी ऑर्डर के हिसाब से तो इंटैक्ट है सारा, उसमें कोई अभी इम्पैक्ट अभी नहीं मिला है। देखने को मिला है। ओके, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि ये क्वार्टर तो चलिए थोड़ा कमजोर था, लेकिन अब आगे के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ हम पूरे वित्त वर्ष में देखेंगे? देखिए, आप अगर ट्रेडिशनली देखें तो पहला जो क्वार्टर होता है उसमें करीब 1100 की सेल आती है, लेकिन अगले क्वार्टर्स में
1500 करोड़ की सेल आई है अगर हिस्टोरिकली आप एवरेजेस देखें तो। सो ये इतना जंप होता है। आगे क्वार्टर्स में दी मोमेंटम हमारा सारे बिजनेस सेगमेंट्स में ऑलरेडी है, ग्रोथ मोमेंटम है विच विल कंटिन्यू। तो एक एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा कि वेयर विल एंड अप ड्यूरिंग द ईयर, बट वी आर वेरी पॉजिटिव दैट द ग्रोथ मोमेंटम दैट वी हैव सीन विल कंटिन्यू इन ऑल बिजनेस सेगमेंट्स। ऑलराइट मिस्टर बहल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह भी जुड़े हुए हैं। अमर, रेमंड का स्टॉक इस वक्त काफी कमजोर है, करीब 6% नीचे 460 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। क्या करें, क्या और दबाव देखेगा ये स्टॉक? मार्केट्स ने एक काफी हद तक जो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो और एक अच्छी सेलिंग भी हम लोगों ने 490 लेवल से देखी है। तो ये एक 455 से 460 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है रेमंड्स का। तो यहाँ से टेक्निकली एक बाउंस बैक दिख सकता है, तो इस रेंज में बाइंग की जा सकती है। 449 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 480-85 के लेवल्स के टारगेट के लिए। ऑलराइट अमर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। कहीं मत जाइए।